नमस्कार दोस्तों, अगर आप टी शर्ट का बिजनेस करना चाहते हो, आप एक बिगनर हो, आपको कुछ भी नहीं पता है, नॉलेज नहीं है, तो आप टी शर्ट का बिजनेस कैसे कर सकते हैं, कहां से करेंगे, सब कुछ जानेंगे डिटेल बाय डिटेल। कहां से खरीदेंगे, कहां पे सेल करेंगे, कौन सी टी शर्ट खरीदेंगे, कौन सी ब्रांड की खरीदेंगे, कौन सा कपड़ा खरीदेंगे, कहां पे बनवाएंगे, क्या कराएंगे, सब कुछ जानेंगे डिटेल में। आपका सारा कंफ्यूजन है आज की वीडियो में दूर होने वाला है। आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, जीरो एक्सपीरियंस है, तब भी आप बिजनेस कर सकते हो टी शर्ट का। आप 6 महीने किसी भी बिजनेस को करते हैं या 1 साल किसी बिजनेस को करते हैं, तब जाके आपको इतना एक्सपीरियंस होता है। लेकिन कुछ मिनट की वीडियो से ही आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि 6 महीने 1 साल का जो भी एक्सपीरियंस होगा वो आपको सिर्फ कुछ मिनट की वीडियो से ही मिल जाएगा। कैसे करना है, कहां से करना है, वो सब जानेंगे। देखिए, सबसे पहले जाना है आपको टी शर्ट का बिजनेस करना है। टी शर्ट के बिजनेस में बहुत सारी कैटेगरी होती है, तो आपको ये चूज करना है कि टी शर्ट का बिजनेस मुझे करना है, वो किस कैटेगरी की टी शर्ट है। ये मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कौन सी टी शर्ट हम खरीदें, एक्सपीरियंस से कौन सी सही रहेगी, कौन सी नहीं, वो सब कुछ जानेंगे। देखिए, एग्जांपल के लिए मैं समझा रही हूँ। देखिए, नंबर 1 टी शर्ट होती है, जो नंबर 1 टी शर्ट होती है आपने मार्केट में देखी होगी, एकदम कुछ नहीं होता है, व्हाइट होती है, ब्लैक होती है, रेड होती है, यानी उसमें कोई भी टैक्स वगैरह लिखा हुआ नहीं होता है, एकदम नॉर्मल होती है। आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इस प्रकार की नॉर्मल होती है, कोई भी टी शर्ट कोई भी टैक्स वगैरह इस पे नहीं होता है। और नंबर 2 हमारी टी शर्ट होती है जिसपे दोस्तों लोगो होता है, यानी आप देख सकते हो इस पे लोगो होता है, इस प्रकार का लोगो होता है और इस पे कुछ भी लिखा हो, जैसे किसी कंपनी का नाम है बाई एम, यानी बाई एम नाम है, ये लिखा होगा बाई एम, ये कोई लोगो है, जैसे इस तरह का लोगो है, या थप है, या किसी प्रकार का साइन है, कुछ भी है तो वो लगा होगा। नंबर 2 ये टी शर्ट होती है। अब नंबर 3 होती है दोस्तों, जो आपने मार्केट में देखी होगी और आप भी पहने होंगे कभी ना कभी, तो वो होती है दोस्तों टैक्स। यानी टैक्स का मतलब ये नहीं सिर्फ टैक्स लिखा हो, उस पर होता है, जैसे दोस्तों पहले बहुत दिन पहले परफॉर्मेंस किया था, अच्छी डिमांड थी उसकी मार्केट में, अपना टाइम आएगा, यानी अपना टाइम आएगा, ये वाली टी शर्ट एकदम बहुत ब्रांड बन गई थी, अपना टाइम आएगा, खूब बिकी थी, हर मार्केट में इसका नाम था, हर मार्केट में इसका चर्चा था, अपना टाइम आएगा। इसके बाद इसे कहते हैं टैक्स टी शर्ट, ये टैक्स टी शर्ट होती है। इसके बाद होती है नंबर 4 दोस्तों, जो टी शर्ट ऐसी होती है जो आपने देखी होगी, कभी ना कभी तो देखी होगी या पहनी भी होगी, वो होती है दोस्तों मूवी रिलीज, यानी कोई भी मूवी रिलीज होती है XYZ। आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा, पुष्पा मूवी रिलीज हुई, उसके बाद पुष्पा 2 हो गई, या स्त्री हो गई, स्त्री 2 हो गई, इस तरह की मूवी रिलीज होती हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो लोग क्या करते हैं, जो भी मूवी रिलीज हो रही है ना, उससे कुछ दिन पहले ही टी शर्ट पे लोगो नाम वगैरह करा के मार्केट में सेल करना शुरू कर देते हैं। जैसे किसी मूवी का सीन ले लिया, पहला सीन ले लिया, या उसका थंब ले लिया, उसका जो बैकग्राउंड होता है पहला ही वो ही ले लिया और उसी का नाम वगैरह लिख दिया और टी शर्ट पे आगे पीछे प्रिंट करा दिया, बाकी सेल कर दी मार्केट में। तो जो फोटो वाली टी शर्ट होती है वो वाली हो गई ये दोस्तों, ये फोटो वाली हो गई। नंबर 4 ये हो गई। और नंबर 5 वो वाली टी शर्ट होती है जो आपने देखी होगी, पहनी भी होगी शायद की, जिसपे कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है, सिर्फ ये इस टाइप पे यहाँ पे एक लोगो होता है और उस लोगो पे क्या होता है, जो भी साइन वगैरह होता है, यानी जैसे मान लीजिए थप है, साइन है, या किसी कंपनी का नाम है, लोगो है, यहाँ पे बस थोड़ा सा एक बिल्ला टाइप का बना हुआ होता है, टी शर्ट पे प्रिंट होता है, बस इस टाइप की टी शर्ट होती है। और नंबर 6 ऐसी टी शर्ट होती है जो दोस्तों को आपने देखी होगी, कुछ नहीं होता है, ना आगे कुछ होता है ना पीछे कुछ होता है, एकदम प्रिंट नहीं होती है, एकदम नॉर्मल होती है, कोई प्रिंट नहीं है, एकदम जैसे कलर की उस कलर की होती है। लेकिन उसकी जो बाजुएं होती हैं, इस पे जो बाजुएं होती है, इस पे लिखा होता है कि जैसे 77 लिखा है या 58 लिखा है या कुछ भी लिखा हो, XYZ इस तरह का लिखा हुआ होता है, लेकिन बाकी कहीं नहीं लिखा होता है, नॉर्मल होती है। देखिए दोस्तों, एक और टी शर्ट होती है, वो टी शर्ट होती है सीजन के हिसाब से। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अभी जैसे चल रहा है सावन का महीना, जो सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में आपने देखा होगा सबसे ज्यादा चर्चे में क्या है, भारत में, भारत के हर कोने में कावड़ यात्रा, यानी कावड़ यात्रा बहुत ही ज्यादा चर्चे में है। तो कावड़ यात्रा को लेके भोले बाबा के लिए ओम नमः शिवाय या शिव जी के नाम से कुछ भी XYZ, जैसे कोई कावड़ यात्रा लेने के लिए कोई कैंप बना है, पूरे कैंप में कौन का नंबर 1 है, 2 है, जितने लोग जा रहे हैं सबका नाम लोगों के साथ, वो वाली टी शर्ट भी होती है। ये होती है सीजन टाइप से, ये होती है त्योहार के हिसाब से, जैसे दिवाली आ रही है, धनतेरस आ रही है, शिवरात्रि आ रही है, रक्षाबंधन आ रहा है, या XYZ होली आ रही है, कोई भी त्योहार होता है उसके नाम से प्रिंट कराई जाती है, वो वाली टी शर्ट होती है। अब आज के बाद आपको ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि कौन सी टी शर्ट होती है, कैसी होती है, आपको ये कंफर्म हो गया टी शर्ट कितने प्रकार की होती है, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब इसके बाद आपको किसका बिजनेस करना है, तो देखिए इसका करोगे तो ये सीजन के हिसाब से चलती है। जैसे अभी चल रहा है सावन का महीना,
शिवरात्रि आएगी या उसके बाद रक्षाबंधन वगैरह जितने भी 30 त्योहार आएंगे उसके बारे में आप करोगे, ठीक है। अब उसके बाद ये आता है इस तरह का, ये भी डिमांड में रहता है लेकिन ये भी रहता है, लेकिन इन सभी में जो सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है, देखिए आप किसी का भी कर सकते हो, मैं आपसे फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप सिर्फ इसका ही कीजिए या इसका ही कीजिए, आपका जो मन है उसका कीजिए, मेरा काम है सिर्फ आपको बताना। अब आपका मन है, आपका सजेशन है कि आप कहाँ से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। मेरा सजेशन है ये वाली जो फोटो वाली होती है ना, जो मूवी वाली होती है उसे करना। क्यों करना है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों उसकी डिमांड हमेशा रहती है। क्यों हमेशा रहती है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे अभी जनवरी चल रही है या फरवरी चल रही है या मार्च चल रही है या अप्रैल चल रही है या दिसंबर चल रहा है या अक्टूबर चल रहा है, XYZ कोई भी महीना हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, लेकिन किसी न किसी महीने में कोई ना कोई मूवी रिलीज हो ही जाती है, किसी न किसी हीरो की हो ही जाती है, चाहे वो बॉलीवुड हो, साउथ हो, कहीं से भी हो, कोई मूवी रिलीज हो जाती है। तो आपने ये देखा होगा कि शिवरात्रि या ये चीजें तो साल में एक बार आती हैं, लेकिन मूवी हर महीने चलती रहती है और भारी मात्रा में ऑडियंस उसे खरीदना पसंद करती है। देखिए कोई भी मूवी देखने जा रहे, एग्जांपल से समझा रही हूँ मैं, जितनी मूवी की टिकट बिकती है ना उससे ज्यादा मूवी की टी शर्ट बिकती है। ये चीज आपने सोची नहीं होगी, देखी नहीं होगी। इसे ही तो बिजनेस का दिमाग और लॉजिक कहते हैं। जितनी टिकट बिकती है ना उससे कई गुना ज्यादा टी शर्ट बिकती है। सिनेमा हॉल वाले जितना टिकट बेच के नहीं कमा पाते ना, उसे कई गुना ज्यादा तो टी शर्ट बेच के लोग पैसा कमा रहे हैं। देखिए बिजनेस करना आना चाहिए आपको। बिजनेस कहीं भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, बिना पैसे के भी हो सकता है, सिर्फ आपको करना आना चाहिए, माइंड होना चाहिए करने का। ये टी शर्ट आपकी बन गई। कोई मूवी अगले महीने में रिलीज होने जा रही है, XYZ कोई भी हो, किसी का नाम नहीं है, और अगले महीने में रिलीज होने जा रही है, और आपने क्या किया 30 दिन पहले ही, यानी 1 महीना पहले ही आपने मूवी रिलीज होने से पहले ही आपने टी शर्ट बनवा ली, 100 पीस बनवा लिए, 100 पीस, और आप इन 100 पीस को लेके कहीं नहीं गए। XYZ जो आपका लोकल एरिया है, उस लोकल एरिया के पास ही जो सिनेमा घर हैं, यानी जो सिनेमा घर है उसके पास ही थोड़े दिन पहले ही लेके आप सिर्फ आपने एक बोर्ड लगा दिया और उसके पास ही आपने टी शर्ट लटका दी और आपने वहां पे प्राइस लगा दिया 199, 199 लगा दिया या 299 लगा दिया। तो ये बात कंफर्म है कि आपको इसके लिए दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा, वहां से लोग अपने आप खरीद के ले जाएंगे सिनेमा हॉल के बाहर से। लेकिन जिस दिन मूवी रिलीज हो रही है उससे 5 दिन पहले ही, जैसे मूवी रिलीज होगी उससे 5 दिन पहले ही आपकी लाखों टी शर्ट सेल हो सकती है। जितना कस्टमर टिकट खरीदने आएगा उसमें से 50% तो लोग आपकी टी शर्ट खरीदना पसंद करेंगे। देखिए बिजनेस कहीं छोटा बड़ा नहीं होता है, सिर्फ आपको दिमाग होना चाहिए बिजनेस करने का। आपके अंदर दिमाग है ना तो आप कहीं से भी पैसा, अब इसे बनाएंगे कैसे, इसे बनाने का प्रोसेस कैसे होगा, इसे खरीदेंगे कहाँ से, वो सब कैसे होगा। तो देखिए उसके लिए ये जो टी शर्ट है ना, आपने एक प्लेन वाली टी शर्ट ली, ये वाली, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, एक एक स्टेप बहुत ही कीमती, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है, आपके लिए है। आपने एक सिंपल टी शर्ट खरीद ली और ये प्रिंट कराना है फोटो का मूवी का XYZ, मूवी का नाम रखते हैं YZ, यानी YZ, XYZ हमने कोई रख लिया है, YZ नाम रख लिया, मूवी है। और ये प्लेन टी शर्ट है। इस टी शर्ट का कलर है दोस्तों, मान लीजिए ब्लैक है या व्हाइट है, कुछ भी है, हमने माना व्हाइट से है टी शर्ट, और YZ नाम से, और इसका फोटो है, जो भी मूवी है उसमें हीरो है, विलन है, कौन कौन से पार्ट अच्छे हैं उसके टाइप से आपने, देखिए इस मूवी में कोई भी सीन हो जिसका ट्रेलर आया है, गाना आया है, उसमें से आपने 10 पोज ले लिए अच्छे अच्छे से, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, 10 अच्छे अच्छे पोज ले लिए, किसी मूवी की 10 पोज ले लिए, ठीक है। और आपको बनवानी है सिर्फ 100 टी शर्ट बनवानी है, यानी 100 टी शर्ट आपको बनवानी है और आपने ले लिए 10 पोज ले लिए, 100 टी शर्ट बनवानी है। जो आपने 10 पोज लिए है ना, तो 10 टी शर्ट पे एक जैसा ही पोज, यानी जो मूवी है उसका एक जैसा ही पोज बनवाना है और आपको वही फोटो लगवाना है, यानी 10 टी शर्ट पे एक तरह का और 10 पे एक तरह का, 10 पे एक तरह का, इस प्रकार से 100 टी शर्ट आपकी कंप्लीट हो गई, यानी आपकी 100 टी शर्ट बन गई। और ये 100 टी शर्ट कितने में बनी, कहाँ से बनी, वो सब तो जानेंगे हम। देखिए टी शर्ट बनी हमारी, प्लेन है और इस पर ये फोटो बनाया। तो देखिए आप इसके लिए कहाँ जा सकते हो, आप दिल्ली जा सकते हो, करोल बाग जा सकते हो, दिल्ली में जो करोल बाग होता है वहाँ जा सकते हो, साथ ही साथ गांधी मार्केट, इसके बाद सदर बाजार, इन तीनों जगह पे आप जा सकते हो। और अपने लोकल मार्केट में भी जा सकते हो, लोकल मार्केट में कोई काम करता हो। इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो फोटो वाला है ना, जो भी आपको प्रिंट कराना है मूवी का XYZ नाम,
ये काम होता है दोस्तों जॉब वर्क पे। देखिए जॉब वर्क पे कैसे होता है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप अभी मार्केट में जाइए, कोई भी शर्ट खरीदे XYZ, कोई भी शर्ट खरीदने जाओगे तो वो आपको 150 से 200 रुपये में मिल जाएगी। लेकिन कहीं बड़े मॉल में, कहीं अच्छी जगह जाओगे खरीदने के लिए तो वो आपको 300, 500, 1000, 2000, 4000, उसका कोई लिमिट नहीं। XY बहुत लिमिट पे चली जाते हैं। लेकिन आप लोकल मार्केट से अच्छी शर्ट खरीदोगे तो आपको 200 रुपये में मिल जाएगी। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, 200 रुपये में मिल जाएगी आपको, सिर्फ 200 रुपये में। जो आपको 200 रुपये में शर्ट मिल रही है वो आप अपने घर पे 2 मीटर कपड़ा लेके किसी टेलर के पास जाइए, अपने गांव के आसपास, शहर के आसपास, कस्बे के आसपास, वो आपसे चार्ज करेगा 200 रुपये। आपने 200 रुपये का कपड़ा लिया, 200 रुपये आपने सिलाई के दिए, टोटल कितने हुए? 400 रुपये हुए। और शर्ट आपको एक ही मिल रही है, एक मिल रही है 200 रुपये की सिली हुई, दूसरी मिल रही है 400 रुपये की। आपको ये समझना होगा ये जो दे रहा है मुझे 200 रुपये में बना के, ये कैसे दे रहा है, पॉसिबल कैसे हुआ? तो मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे जो सिलाई की आपकी बचत थी ना, वो सिलाई की बचत हो जाती है, और जो कपड़ा है ना उसमें भी बचत हो जाती है। मान लीजिए आपने 200 रुपये का कपड़ा लिया शर्ट का, ये लोग क्या करेंगे, उस कपड़े को मात्र 80 से 90 रुपये में खरीदेंगे, और उस पे जो सिलाई का आपने खर्चा दिया है ये मात्र उस शर्ट पे 15 रुपये का खर्च देंगे। यानी 15 रुपये का खर्च देंगे ओनली सिलाई का। और जो कपड़ा लिया है ना शर्ट का, उस पे तो ये कम से कम 75 रुपये या 80 रुपये, ये लास्ट 90 रुपये का खर्चा, इतने से ज़्यादा में नहीं खरीदेंगे। खरीदते हैं दोस्तों दिल्ली से, और दिल्ली में बहुत बड़ी बड़ी मार्केट है, वहाँ से ये खरीदते हैं। जैसे दिल्ली में गांधी मार्केट है, यानी गांधी मार्केट है, उसमें दोस्तों ये डिप जाके, यानी अंदर जाके 10 किलोमीटर, अंदर जाके 10 किलोमीटर यानी अंदर जाएंगे तब इन्हें कारखाने मिलेंगे। उन कारखानों में जॉब वर्क पे काम हो रहा है, तो यहाँ अंदर जाके ये काम करा लेते हैं। और वहीं पे थोक होलसेलर होते हैं, यानी थोक में जो शर्ट के कपड़े बेचते हैं, जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर होते हैं जो शर्ट के कपड़े के बनाते हैं, उनसे इनका संपर्क होता है, उनसे इनका टाई अप होता है। तो ये सस्ती मात्रा में वहाँ से ये खरीद लेते हैं। और साथ ही साथ ये जो जॉब वर्क पे काम कराते हैं ना, ये भी इन्हें यहीं मिलते हैं। जैसे एक शर्ट को बनाने में इन्हें 15 रुपये का चार्ज होता है, यानी खर्चा होता है। ये 15 रुपये में देखिए उसके मैं बता रही हूँ 15 रुपये कैसे होते हैं। जैसे एक शर्ट है, उसकी कटाई वाला 2 रुपये लेगा, उसे सिलने वाला 5 रुपये लेगा, और उस पर बटन लगाने वाला 2 रुपये लेगा। यानी कुल मिला के कई प्रोसेस में एक शर्ट तैयार होती है। 5 से 6 लोग लगते हैं एक शर्ट को बनाने में। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने जॉब वर्क पे काम किया है तो आप सभी लोग कमेंट करके बता देना, हाँ ऐसे ही काम होता है जॉब वर्क पे। देखिए जॉब वर्क पे ऐसे ही काम होता है। अब बात करते हैं हम अपने बिजनेस पे। तो देखिए आपको क्या करना है, आपने टी शर्ट ले ली, ठीक है, आपने टी शर्ट ली, गांधी मार्केट से ले ली, डिप जाके, और डिप जाके यानी अंदर जाके आपने 10 किलो 5 किलोमीटर अंदर जाके वहां से आपने खरीद ली टी शर्ट, और वहां पे आपको मान लीजिए 35 रुपए की भी टी शर्ट मिली। ये अभी मैं आपको 35 की बता रही हूँ, लेकिन जब आप बड़े मैन्युफैक्चरर हो जाओगे, जब बड़े होलसेलर हो जाओगे, जब आप भारी मात्रा में सामान खरीदना सीखोगे, लाखों रुपए की टी शर्ट सिर्फ एक दिन में ही खरीदोगे, जब आपको ये सस्ते रेटों में मिलना शुरू हो जाएगी। अभी आप क्या कर रहे हो, सिर्फ 100 टी शर्ट खरीद रहे हो, यानी 100 पीस आप खरीद रहे हो। तो 100 पीस खरीदोगे आप, अभी मान लीजिए 100 पीस आप खरीद रहे हो, तो 100 पीस जब आप खरीदोगे तो ये मान लीजिए कम से कम भी मिले तो आपको 35 रुपये में मिल जाएंगे, यानी 35 रुपये में आपको मिल जाएंगे। अभी आपको 35 रुपये में मिलेंगे। उसके बाद आपने ये करा लिया, जॉब वर्क पे काम करा लिया, यानी आपने अपने प्रिंट करा लिया। ये प्रिंट कराने का चार्ज आपका आएगा कम से कम 10 रुपये मान लेते हैं। ये प्रिंट कराने का चार्ज, ये प्रिंट भी करा लिया आपने, टी शर्ट भी मिल गई। यहाँ तक कंफर्म हुआ कि टी शर्ट भी हमने गांधी मार्केट से ले ली और हमने प्रिंट भी वहीं से करा लिया। देखिए समय तो लगेगा इसे सीखने में, करने में। जितना आसान है बताना, उससे कई गुना मुश्किल है इसे करना। वहाँ पे आपको खोजना पड़ेगा कौन सी गली में जाना है, किधर जाना है, तो ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आपसे पहले लाखों लोगों ने शुरू किया है, आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता है। अब आप गए तो आपने प्रिंट करा लिया, ये सब कुछ रेडी हो गया, आपकी टी शर्ट बन के रेडी हो गई। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी सेल कैसे करनी है। और इसके अलावा देखिए आप घर बैठे इसे खरीदना चाहें तब भी आप खरीद सकते हैं। कैसे खरीदेंगे वो भी मैं बता रही हूँ। indiamart.com टी शर्ट प्राइस प्लेन, यानी प्लेन जरूर लिखना है। इसके बाद ये सारी टी शर्टें निकल के आ जाएंगी प्लेन, जो आपको 35 रुपये में, 40 रुपये में, 25 रुपये में, 45 रुपये में, 60 रुपये में, 100 रुपये में, इस तरह के रेट में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये बात कन्फर्म हुई। उसके बाद प्रिंट के लिए भी आप जा सकते हैं इंडिया मार्ट पे, वहाँ से आप देख सकते हैं कोई थोक में प्रिंट कर रहा है
तो उससे भी करा सकते हैं। देखिए अभी आपको शायद कोई 10 रुपए के हिसाब से टी शर्ट को प्रिंट करके दे या 5 रुपए के हिसाब से दे, लेकिन जब आप जॉब वर्क पे काम कराओगे, थोक में कराओगे, मान लीजिए एक साथ आप 2 लाख 4 लाख टी शर्ट प्रिंट करा रहे हो, तब आपको सिर्फ 2 रुपए में 3 रुपए में इस तरह से कम रुपए में टी शर्ट प्रिंट होके मिल जाएंगी। आपको बड़ी मशीन कभी नहीं लगानी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी ही नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करनी नहीं है यूनिट लगा के, लेकिन सामान आपको मैन्युफैक्चरिंग करके ही बेचना है। बड़ी बड़ी यूनिट, बड़ी बड़ी मशीन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस दिमाग लगाइए। दिमाग लगा लिए तो बिजनेस में आगे चले जाओगे। अब आपने ये सब कर लिया, अब इसकी सेल कैसे करोगे? तो मान लीजिए इसमें हमारा खर्चा कितना आया, तो देखिए ये हमारा खर्चा, देखिए ये हमारी 35 रुपए की हमें टी शर्ट पड़ी थी और ये हमारा 5 रुपए का इसमें खर्चा आ गया था, और 5 रुपए हमारी पैकिंग और टैग हो गया। यानी इस तरह का एक टैग और आपको जरूर लगाना है, ये टैग हो गया। तो मान लीजिए ये हमारा पूरा खर्चा हो गया, लगा लीजिए पैकिंग का, टैग का लगा लेते, 5 रुपए इसका लगा लेते, तो ये हमारा 45 रुपये हो गया। तो 45 न लगा के हमने सीधे 50 रुपये लगाए, 50 रुपये ये हमारा खर्चा हो गया। अब इसके बाद हमारा 50 रुपये खर्चा होगा, हमारी टी शर्ट 50 रुपये में बन के तैयार है। मार्केट में हम इसे कितने की सेल करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए अब इसे सेल करने के लिए आपको जाना कहाँ होगा, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ इसकी डिमांड हो। जैसे मैं आपको समझा रही हूँ एग्जाम्पल के लिए, ये हमने टी शर्ट बनाई है फोटो प्रिंट की, जो मूवियों में चलती है, जो मूवी ट्रेंडिंग में आ रही है। तो हमको काम क्या करना होगा, इसी के पास ही करना होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ, मान लीजिए अगली 30 तारीख को, कोई भी 30 तारीख हो, अगली 30 तारीख को कोई मूवी रिलीज होने वाली है और आज है 1 तारीख। तो अगली 30 तारीख को जो मूवी रिलीज होगी उसके लिए मुझे अभी से तैयारी करनी है, 100 टी शर्ट प्रिंट करानी है। और जो सिनेमा घर हैं, जो मूवी रिलीज होती है वहाँ पे जाके एक टेबल ले लेनी है और उस पे जाके हमें सेटअप बना लेना है, वहाँ पे ही जाके अपनी टी शर्ट बेचनी है। जैसे सिनेमा घर के बाहर आपने देखा होगा 10 दिन 8 दिन या 1 महीने पहले ही किसी मूवी का ट्रेलर आ जाता है, तो उससे पहले ही पोस्टर लगा दिए जाते हैं, उसका प्रचार होता है, इधर उधर पोस्टर लगा दिए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, उस पोस्टर की जगह आपको क्या करना है, अपनी टी शर्ट लगा देनी है। तो लोग देखेंगे हाँ ये मूवी आ रही है, ये नई मूवी की टी शर्ट है, तो खरीदना पसंद करेंगे। देखिए बिजनेस आइडिया बहुत जबरदस्त है, एक बार आपको शुरू जरूर करना चाहिए इसे। और आपके दिमाग में ये ना कि टी शर्ट खरीद के होलसेल में ऐसा बिजनेस करूँ वैसा करूँ, तो उससे कई गुना अच्छा है कि आप इस तरीके से बिजनेस करके देखिए। एक बार करके देखिए, इसमें ज़्यादा खर्चे की कोई बात ही नहीं है। खर्चा कितना हुआ आप खुद लगा लीजिए। 50 रुपये की एक टी शर्ट है और आपने 100 टी शर्ट खरीदी, आपका खर्चा कितना आया आप खुद जोड़ लेना कि कितने खर्चे में आप शुरू कर सकते हो। बेचने के लिए मैंने आपको बताया कि आप कहाँ जा सकते हो, जो सिनेमा घर होते हैं उनके पास जाके स्टॉल लगा सकते हो। क्या प्राइस रखोगे, तो प्राइस रखना आप पहले तो 99। देखिए आपको कम ही बचत करनी है, तो आप 99 रख लीजिए। लेकिन अगर आपको 199 रखोगे तो भी बिकेगा, या 299 रखोगे तो भी बिकेगा। यानी आप 299 में बेच सकते हो, 199 में या 99 में। देखिए ऐसा नहीं है कि आप 299 बेचोगे बिकेगी नहीं, 100% बिकेगी। 199 यानी जितने की बेचना चाहो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कितने प्रतिशत बचत करनी है, उस हिसाब से आप बेच सकते हो, सेल कर सकते हो। देखिए आपको सिर्फ ये सोचना है मेरी लोकेशन कहाँ होनी चाहिए। आप मार्केट में जाओगे तो मार्केट में कम डिमांड होगी ऐसी चीज़ों की। सिनेमा घर के पास जहाँ लोग मूवी देखना चाहते हैं, मान लीजिए किसी सिनेमा घर में 100 सीट हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, 100 सीट हैं, यानी 100 सीट हैं 100, और उसमें 100 टिकट बिक रही हैं। तो 100 टिकट बिक रही हैं तो 25 टी शर्ट आपकी जरूर बिक जाएंगी। और सिनेमा घर में 1000 सीट हैं, 1000 टिकट बिक रही हैं, और उसमें आपकी टी शर्ट कम से कम 500 बिक जाएंगी। ध्यान से सुनिए, और कम से कम बात करें तो 250 बिक जाएंगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखिए मान लीजिए 100 लोग गए अंदर मूवी देखने के लिए, और 100 लोग में से कम 10 लोग आपसे टी शर्ट लेके गए अंदर मूवी देखने के लिए। उन्हें मूवी अच्छी लगी, पसंद आई, तो वो बाहर आते समय आपकी टी शर्ट देखेंगे, उसी प्रकार का लोगो देखेंगे, उन्हें अच्छी लगी होगी मूवी, इंसान उस टी शर्ट को खरीदना पसंद करेंगे। ऐसा नहीं कि मूवी देखने जा रहे हैं तभी खरीदेंगे, मूवी देखने के बाद भी लोग टी शर्ट को खरीदते हैं, ऐसा अक्सर देखा गया है। नहीं तो आप देखना, किसी मूवी को देखने जाते हो तब आपको ट्रेलर देख के लगता है कैसी थी, लेकिन देखने के बाद आपको लगता है कि हाँ रियलिटी में मूवी कैसी थी। ये देखिए ऐसा नहीं कि कंपटीशन ज्यादा है, इसमें लो कंपटीशन, जीरो कंपटीशन। आपने कभी देखा है कि जो सिनेमा घर के बाहर जो भी मूवी रिलीज होने जा रही है उसी की टी शर्ट बिक रही हो, मार्केट में बिकती है। आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, आपको इधर उधर भटकने से अच्छा कम ही स्टॉक रखना है, एकदम अच्छे कपड़े में अच्छी क्वालिटी में रखना है। रेड, येलो, ब्लैक, वाइट, यही कलर रखने,
ज़्यादा कलर पे भागना नहीं है। ज़्यादा कलर रखोगे और ज़्यादा माल रखोगे तो इसमें आपको कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है। अब आपको सारी नॉलेज हो गई कि बिजनेस कैसे करना है, कपड़ा कहाँ से खरीदना है, कहाँ पे बेचना है। कुछ ऐसी बातें जो रहेगी आपकी समझ में नहीं आई तो कमेंट कीजिए, पूछ लीजिए, उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। और एक और बात मैं लास्ट में आपसे बोल के जाऊँ, आपको कपड़ा खरीदना है, घर बैठे टी शर्ट खरीदनी है तो रेडीमेड indiamart.com से जाके आप खरीद लीजिए, indiamart.com। और इसके बाद आपको प्रिंट करानी है तो आप घर बैठे indiamart.com के सहारे ही प्रिंट करा सकते हैं। अब आपके ऊपर चॉइस है, आप इसे आगे करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।